मैं श्वेता तिवारी एक बार फिर अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे आज के वेस्ट जोन रिन्यूएबल एनर्जी क्विज में। आज हमारे देश की जरूरत है कि हर नागरिक तक कम से कम रुपयों में बिजली पहुंचाई जा सके। ये भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सन, विंड, एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करें तो देश के कोने कोने में बिजली पहुंचाई जा सकती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आप सभी के लिए लेकर आए हैं नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी क्विज 2008-2009। इसका उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा से देश विकास, गांव-गांव बिजली, घर घर प्रकाश। आज हमारे साथ मौजूद हैं वेस्ट जोन के 4 टीम्स। पहली टीम है सन टीम। नमस्कार, मैं परितोष व्यास सेंट जेवियर्स हाई स्कूल सूरत से 11वीं कक्षा का छात्र हूँ और एक बात आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि मेरी 2 प्रेमिकाएं हैं, एक संगीत और दूसरी पुस्तकें। थैंक यू। Sweet, arrogant and as bright as a beam, arrogant though it may seem, believe me I was born to achieve fame, as Arpita Sen is my sweet name. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अर्पिता सेन मुंबई से एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल 3 से हूँ। मैं 10वीं क्लास की छात्रा हूँ। और हमारी दूसरी टीम है विंड टीम। नमस्ते, मेरा नाम अभिलाष सक्सेना है। मैं एपीजे स्कूल नेहरू में कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ और मैं मुंबई से आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रौनक गोयल है। मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है सेंट्रल एकेडमी सरदारपुरा उदयपुर और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। और हमारी तीसरी टीम है वाटर टीम। नमस्कार, मेरा नाम अमेय हरकरे है। मैं सिम्बॉयसिस स्कूल नासिक से आया हूँ और मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रफुल्ल मलिक है। मैं पॉल राजेंद्र हाई स्कूल से आया हूँ। मैं महाराष्ट्र में हूँ और मेरी कक्षा है 10वीं। और हमारी चौथी टीम है फायर टीम। नमस्कार, मैं हूँ सन्निधि व्यास अहमदाबाद से। मैं संत कबीर स्कूल की छात्रा हूँ और 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा रैना है। मैं टैगोर पब्लिक स्कूल जयपुर कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे आज के राउंड। हमारा पहला राउंड है राइट चॉइस राउंड। इसमें हर टीम से एक सवाल पूछा जाएगा जिसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और जवाब देने के 3 मौके। अगर आपने पहली बार में जवाब दिया तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर दूसरी बार में जवाब दिया तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे और अगर तीसरी बार में जवाब दिया तो सिर्फ 5 पॉइंट मिलेंगे। तो शुरू करें। हमारा पहला सवाल सन टीम के लिए, समुद्र एवं सागर में मौजूद सौर ऊर्जा को दोहन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? OTEC, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, OTC, ओशन थर्मल कन्वर्शन, OSTEC, ओशन एंड सी थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, SEC, सी एनर्जी कन्वर्शन। The correct answer is A, OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. बिल्कुल सही। हमारा दूसरा सवाल विंड टीम के लिए, कोयले को जलाने से विद्युत के रूप में कितनी ऊर्जा उपभोक्ता तक पहुंचती है? A, लगभग 33%, B, लगभग 50%, C, लगभग 75%, D, लगभग 95%। The answer is A, about 33%. बिल्कुल सही। हमारा तीसरा सवाल वाटर टीम के लिए, 2 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट इनमें से किस प्रकार के परिवार के लिए उपयुक्त है? A, 8 से 10 व्यक्ति, B, 10 से 12 व्यक्ति, C, 2 से 4 व्यक्ति, D, 15 से 20 व्यक्ति। The right answer is C, 2 to 4 people. बिल्कुल सही। हमारा चौथा सवाल फायर टीम के लिए, सोलर कुकर बनाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री उपयुक्त है? A, माइल्ड स्टील, B, कांच, C, एल्यूमिनियम, D, रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। जल्दी। The correct option is D, reinforced plastic. बिल्कुल सही। लीजिए, हमारा पहला राउंड समाप्त हो गया। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इसके बाद मैं बताऊंगी इनके स्कोर्स। आपने इतना बड़ा जवाब दिया
आपको क्या लगता है कि आपको इतने आसानी से हाँ बोल देंगे? अब सोलर लैंप की रोशनी में हम पढ़ लिख सकते हैं, सबक याद कर सकते हैं। रात के अंधेरे में अब चुपचाप नहीं बैठती, सोलर लैंप की रोशनी में कुछ रोजगार कर लेती हूँ। रात को खेत या बाग की रखवाली पर जाना हो तो सोलर लैंप ही अपना सच्चा साथी है। सूर्य की ऊर्जा का सस्ता, सुलभ और असीमित उपयोग। सोलर लैंप। दिन में सूर्य की ऊर्जा सोलर लैंप में जमा होती है, जो रात को उजियारा बनकर किसी भी घर को रोशन कर सकती है। आप भी सूर्य की इस ऊर्जा का लाभ उठाइए। अपने राज्य की अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी या निकट की अक्षय ऊर्जा दुकान से संपर्क कीजिए। ये है अक्षय ऊर्जा की सौगात, जिससे मिली है देश के विकास को नई रफ्तार। गांव-गांव में पहुंची है बिजली, घर घर में फैला है प्रकाश। सूर्य, जल, पवन और बायोगैस, ये हैं नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा के असीमित भंडार। ऐसी ऊर्जा तो देश के किसी भी गांव में इस्तेमाल हो सकती है। इसमें कोयला, लकड़ी या तेल नहीं जलता, इसलिए प्रदूषण नहीं फैलता। देश भर में सबके लिए, सबके साथ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। अधिक जानकारी अपने राज्य की अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी अथवा निकट की अक्षय ऊर्जा दुकान से प्राप्त करें। रमा, ये अपनी नई पड़ोसन तो बड़ा छोड़ती है। कहती है इसका रसोई गैस सिलेंडर 3 महीने तक चलता है। देख लेंगे, अगले महीने किटी पार्टी उसी के यहाँ है ना। खाना शुरू कीजिए ना, सब कुछ मैंने खुद बनाया है। फिर भी रसोई गैस बचाती हो? हाँ, मैं सोलर कुकर का इस्तेमाल भी तो करती हूँ। इसमें दाल, चावल और सब्जियाँ उबाली जा सकती हैं। सोलर कुकर सूर्य की ऊर्जा से चले, न ईंधन का खर्चा और न ही धुएं और प्रदूषण का खतरा। सोलर कुकर से मुझे घर के दूसरे कामों के लिए खूब समय मिल जाता है। अधिक जानकारी अपने राज्य की अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी या निकट की अक्षय ऊर्जा दुकान से प्राप्त करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने खेला राइट चॉइस राउंड और अब स्कोर्स की बारी है। चलिए हम आपको स्कोर्स बता दें। सन टीम का स्कोर हुआ है 20 पॉइंट्स। विन टीम का स्कोर हुआ है 20 पॉइंट्स। वाटर टीम का स्कोर हुआ है 20 पॉइंट्स। फायर टीम का भी स्कोर हुआ है 20 पॉइंट्स। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले राउंड पर। हमारा अगला राउंड है एब्रीवेशन राउंड। इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं। हर टीम से एक एब्रीवेशन पूछा जाएगा। सही जवाब पर 10 पॉइंट्स, गलत जवाब पर कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो शुरू करें। हमारा पहला एब्रीवेशन सन टीम के लिए BOV। BOV। The full form of BOV is Battery Operated Vehicles. बिल्कुल सही। हमारा अगला एब्रीवेशन विन टीम के लिए BOT। BOT। Build, operate and transfer। बिल्कुल सही। हमारा तीसरा सवाल वाटर टीम के लिए SPV। सोलर फोटोवोल्टाइक। बिल्कुल सही। हमारा चौथा सवाल फायर टीम के लिए NRSE। NRSE। न्यूक्लियर रिसर्च साइंटिफिक एजुकेशन। और ये गलत जवाब है। सही जवाब है न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई बात नहीं, अभी राउंड्स बाकी हैं।
ये राउंड तो बहुत बढ़िया गुजरा, हमारी टीम्स ने बहुत बढ़िया खेला। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि हमारे ग्रैंड फिनाले में जो भी टीम जीतेगी उसे मिलेंगे 50,000 रुपए की नकद राशि। हमारे फर्स्ट रनर अप को मिलेंगे 40,000 की नकद राशि, सेकंड रनर अप को 30,000 की नकद राशि, थर्ड रनर अप को 20,000 की नकद राशि और चौथे रनर अप को 10,000 की नकद राशि। साथ ही हमारे सारे कंटेस्टेंट्स को मिलेंगे सोलर लैंटर्न और इनके स्कूल्स को मिलेंगे एजुकेशनल किट। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ, जो है विजुअल राउंड। आपको प्लाज्मा स्क्रीन पर विजुअल दिखाया जाएगा। सही जवाब पर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने गलत जवाब दिया तो वो सवाल अगले टीम को पास कर दिया जाएगा। पास्ट सवाल का जवाब देने पर आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। तैयार? हमारा पहला सवाल सन टीम के लिए। इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है? जल्दी। पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है? It's a concentrating solar cooker and the food is cooked here. बिल्कुल सही। हमारा दूसरा सवाल विंड टीम के लिए। ये एक विंड मिल का चित्र है, इसके कम से कम 2 इस्तेमाल बताएं। ये एक विंड मिल का चित्र है, इसका कम से कम 2 इस्तेमाल बताएं। First use is electricity generation. Second is it is used for water pumping. वेरी गुड, ये बिल्कुल सही जवाब है। हमारा तीसरा सवाल वाटर टीम के लिए। आप एक सोलर लैंटेन का चित्र देख रहे हैं। सोलर लैंटेन किस तरह काम करता है? The solar lantern is connected to a photovoltaic panel. When sunlight falls on the photovoltaic panel, the silicon in the photovoltaic panel converts the sunlight into electricity, and this is how the solar light enters the solar lantern. This is how it works. आपने इतना बड़ा जवाब दिया, आपको क्या लगता है कि आपको इतने आसानी से हाँ बोल देंगे? लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि ये सही जवाब है, इसलिए हाँ कहना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। हमारा चौथा सवाल फायर टीम के लिए। इस चित्र को हमें देखकर बताएं कि हाइड्रो पावर की संक्षिप्त परिभाषा क्या है? जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। Hydropower is used to generate electricity, and electricity is generated with the kinetic energy of flowing water, which consists of a turbine, which on rotating rotates the electric generator, and finally electricity is generated. बिल्कुल सही, सही जवाब। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस जरूर आइएगा, क्योंकि तब मैं बताऊंगी इनके स्कोर्स। हमारे चौथे राउंड के बाद 3 टीम में टाई है। रमा, ये अपनी नई पड़ोसन तो बड़ा छोड़ती है। कहती है इसका रसोई गैस सिलेंडर 3 महीने तक चलता है। देख लेंगे, अगले महीने किटी पार्टी उसी के यहाँ है ना। खाना शुरू कीजिए ना, सब कुछ मैंने खुद बनाया है। फिर भी रसोई गैस बचाती हो? हाँ, मैं सोलर कुकर का इस्तेमाल भी तो करती हूँ। इसमें दाल, चावल और सब्जियाँ उबाली जा सकती हैं। सोलर कुकर सूर्य की ऊर्जा से चले, न ईंधन का खर्चा और न ही धुएं और प्रदूषण का खतरा। सोलर कुकर से मुझे घर के दूसरे कामों के लिए खूब समय मिल जाता है। अधिक जानकारी अपने राज्य की अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी या निकट की अक्षय ऊर्जा दुकान से प्राप्त करें। अब सोलर लैंप की रोशनी में हम पढ़ लिख सकते हैं, सबक याद कर सकते हैं। रात के अंधेरे में अब चुपचाप नहीं बैठती, सोलर लैंप की रोशनी में कुछ रोजगार कर लेती हूँ। रात को खेत या बाग की रखवाली पर जाना हो तो सोलर लैंप ही अपना सच्चा साथी है। सूर्य की ऊर्जा का सस्ता, सुलभ और असीमित उपयोग
सोलर लैंप दिन में सूर्य की ऊर्जा सोलर लैंप में जमा होती है, जो रात को उजियारा बनकर किसी भी घर को रोशन कर सकती है। आप भी सूर्य की इस ऊर्जा का लाभ उठाइए। अपने राज्य की अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी या निकट की अक्षय ऊर्जा दुकान से संपर्क कीजिए। ये है अक्षय ऊर्जा की सौगात, जिससे मिली है देश के विकास को नई रफ्तार। गांव-गांव में पहुंची है बिजली, घर घर में फैला है प्रकाश। इसमें कोयला, लकड़ी या तेल नहीं जलता, इसलिए प्रदूषण नहीं फैलता। देश भर में सबके लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। अधिक जानकारी अपने राज्य की अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी अथवा निकट की अक्षय ऊर्जा दुकान से प्राप्त करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बारी है स्कोर्स की। सन टीम का स्कोर हुआ है 40 पॉइंट्स। विन टीम का स्कोर हुआ है 40 पॉइंट्स। वाटर टीम का स्कोर भी 40 पॉइंट्स। कुछ मार्क्स से पीछे फायर टीम, जिनका स्कोर है 30 पॉइंट्स। आप बढ़ते हैं अपने अगले राउंड पर। हमारा चौथा राउंड है डायरेक्ट क्वेश्चन राउंड। इसमें हर टीम से एक सवाल पूछा जाएगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो 10 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो वो सवाल अगली टीम को पास कर दिया जाएगा। अगर अगली टीम ने सही जवाब दिया तो उन्हें 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो शुरू करें। हमारा पहला सवाल सन टीम के लिए, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा धरती पर पहुंचती है। Name the process through which solar energy moves through space to reach the earth. The process is known as radiation. बिल्कुल सही। हमारा दूसरा सवाल विंड टीम के लिए, विश्व का सबसे बड़ा टाइडल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? In which country is the world's largest tidal power station located? फ्रांस। बिल्कुल सही। हमारा तीसरा सवाल वाटर टीम के लिए, फोटोवोल्टाइक सेल्स में उपयोग करने के लिए सिलिकॉन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक प्रभावशाली है? Which form of silicon is most effective for use in a photovoltaic cell? क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। बिल्कुल सही। हमारा चौथा सवाल फायर टीम के लिए, यदि पवन का वेग बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो विद्युत उत्पादन में कितने गुना वृद्धि होती है? If the velocity of water is doubled, then how many times will the power output increase? 8 times. बिल्कुल सही। ये राउंड भी बड़ा दिलचस्प गुजरा। अब वक्त है स्कोर्स के। हमारे चौथे राउंड के बाद 3 टीम में टाई है, और ये 3 टीम हैं सन टीम, विंड टीम और वाटर टीम, जिन्हें मिले हैं 50 पॉइंट्स। और फायर टीम है 40 पॉइंट्स पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फायर टीम को निराश होना चाहिए, क्योंकि कुछ सेकंड में बहुत कुछ हो सकते हैं। इसके बाद जो राउंड आएगा वो काया पलट कर सकता है। तो शुरू करते हैं अपना अगला राउंड, जो कि है रैपिड फायर बजर राउंड। इसमें मैं 10 सवाल पूछूंगी। जो पहले बजर दबाएगा उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। सही जवाब पर 10 पॉइंट्स और गलत जवाब पर -5। इसलिए ध्यान से खेलें। हमारा पहला सवाल, पावर की इकाई क्या है? विंड टीम। वॉट। बिल्कुल सही। सेकंड सवाल, तार में बिजली का प्रेषण अच्छी तरह से तभी किया जा सकता है जब रेजिस्टेंस न्यूनतम हो।
सही या गलत? सन टीम। If it is low, it will conduct more electricity. So the answer is true. It's true or false? It's true. बिल्कुल सही। हमारा तीसरा सवाल, विंड टर्बाइन के औसत विंड पावर की माप हवा की दिशा के समांतर या अभिलंब की जाती है? सन टीम। Perpendicular. बिल्कुल सही। हमारा चौथा सवाल, भूतापीय ऊर्जा विश्वास के योग्य है अथवा अविश्वास के? सन टीम। It is unreliable. बिल्कुल सही। हमारा अगला सवाल, क्या बायोगैस का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है? विंड टीम। ट्रू। हमारा अगला सवाल, ग्रामीण भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाला ईंधन क्या है? गोबर या लकड़ी का ईंधन? फायर टीम। फ्यूल वुड। हमारा अगला सवाल, विद्युत का उत्पादन करने के लिए फोटोवोल्टाइक सेल का उपयोग सबसे पहले कहां किया जाता है? अंतरिक्ष के सैटेलाइट में अथवा कैलकुलेटर में? So it was first used in satellites. हमारा अगला सवाल, स्पेसशिप में लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, सही या गलत? फायर टीम। ट्रू। हमारा अगला सवाल है, पेट्रोलियम और कोयला फॉसिल फ्यूल्स अथवा? सन टीम। Non-renewable. ये गलत जवाब है। हमारा अगला सवाल, किसका उपयोग हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जाता है? पानी अथवा चांदी? सन टीम। It's silver. इसी के साथ हमारा आखिरी राउंड भी समाप्त होता है। देखा आपने कितना दिलचस्प राउंड था और हमारी टीम ने कितना अच्छा खेला। अब बारी है फाइनल स्कोर्स की, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आज यहाँ कौन जीतता है कौन हारता है ये ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि यहाँ से हम क्या सीख कर जाते हैं। तो अब बारी है स्कोर्स की। वाटर टीम, पिछले राउंड तक आप 50 पॉइंट्स पर थे और फायर टीम पिछले राउंड तक आप 40 पॉइंट्स पर थे, लेकिन इस राउंड में वाटर टीम ने कोई जवाब ही नहीं दिया। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए आप 50 पॉइंट्स तक ही रह गए। लेकिन फायर टीम ने 2 सवालों के जवाब दिए बिल्कुल सही, जिसकी वजह से इनका पॉइंट हो गया है 60 पॉइंट्स। विंड और सन पिछले राउंड तक इनके बीच टाई था। इस राउंड में सन टीम ने जवाब दिए 6 सवालों के, जिनमें से 2 गलत और विंड टीम ने जवाब दिए 2 सवालों के जो बिल्कुल सही थे। 2 सही जवाब देने के बाद विंड टीम का स्कोर हो जाता है 70 पॉइंट्स। गलत जवाब देने पर सन टीम का स्कोर होता है 80 पॉइंट्स। आज के विजेता है सन टीम। इसी के साथ हमारा आज का वेस्ट जोन रिन्यूएबल एनर्जी क्विज यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे नॉर्थ ईस्ट जोन रिन्यूएबल एनर्जी क्विज में। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.